हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है एमए फर्स्ट ईयर और MPS 02 जो बुक है आपकी, बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम। जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। और ये जो एग्ज़ाम में जब आते हैं क्वेश्चन तो एक तरीके चेंज होकर आते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं तो बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी 5 क्वेश्चन एक तरीके से मैंने ऐसे बताया और 6-7 टिप्पणी आती हैं या 5 टिप्पणी भी आ सकती हैं, 2 टिप्पणी भी आ सकती हैं लिखने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी और नव यथार्थवादी उपागम का वर्णन करें। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जब पेपर मिलता है तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी बेस पर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी और नव यथार्थवादी उपागम का वर्णन करें। तो अंतर्राष्ट्रीय के यथार्थवादी और नव यथार्थवादी का वर्णन करें, एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो है शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति के कारण की चर्चा करें अथवा उसका वर्णन करें। यह क्वेश्चन आ सकता है शीत युद्ध के पश्चात सुरक्षा के बदलते आयामों की चर्चा और विश्व की विशेषताओं का परीक्षण करें। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से शीत युद्ध का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो है उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर उपनिवेशवाद दृष्टिकोण का वर्णन करें। तो इसमें उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पूछने के लिए आ सकता है या क्वेश्चन आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे उत्तर उपनिवेशवाद दृष्टिकोण का वर्णन करें या उत्तर आधुनिकतावाद का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है सोवियत संघ के क्या कारण थे, सोवियत संघ के विघटन के कारण पूछने के लिए गया है। तो यहाँ पर सोवियत संघकरण क्या है, उसके विघटन के कारण क्या थे और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात मध्य एशिया में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का वर्णन करें। तो यहाँ पर सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके क्या कारण थे, तो यहाँ पर लिखेगा सोवियत संघ के क्या कारण थे, मतलब किसके कारण, विघटन के। तो विघटन के पश्चात मध्य एशिया में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है मध्य शक्ति क्या है अथवा ये उभरती हुई शक्ति कैसे भिन्न है। तो मतलब कि मध्य शक्ति क्या होती हैं और ये उभरती हुई शक्तियों से कैसे भिन्न है। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगता है कि भारत क्या एक मध्य शक्ति है, उसका वर्णन करें। या क्वेश्चन आ सकता है कि जो मध्य शक्ति हैं उनकी प्रासंगिकता है या नहीं है, उसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो टिप्पणी है, टिप्पणी आ सकती है सार्क क्या है, सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसके सदस्य देश क्या है और इसमें देशों की भूमिका का वर्णन करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एक तरीके से आप बना के भी इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं। वैश्वीकरण क्या है या भूमंडलीकरण क्या है। वैश्वीकरण के आधार पर कोई भी राज्य एक कंट्री को क्वेश्चन के साथ जोड़ सकते हैं, उसको बारे में बनाने के लिखने की आ सकता है। नेक्स्ट है सतत विकास या टिकाऊ विकास, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसको कि सतत विकास क्या होता है या सतत पोषणीयता विकास कैसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है नारीवादी दृष्टिकोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये टिप्पणी के बेस पे भी आ सकता है या क्वेश्चन के बेस पे। क्वेश्चन के बेस पर आएगा तो लिखेंगे कि राज्य के आधार पर, राज्य की स्थिति के आधार पर नारीवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। तो इसमें नारीवादी दृष्टिकोण मतलब जैसे पुरुषों को अधिकार थे और महिलाओं को अधिकार पहले कैसे दिए जा गए थे, या पुरुषों को पुरुष प्रधान माना जाता था, राज्य जो होता था वो पुरुष प्रधान होता था, तो वो कैसे होता था उसके बारे में एक तरीके लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट आतंकवाद क्या है, इसमें सीमा पार आतंकवाद क्या होता है, इस आतंकवाद के प्रकार आ सकते हैं, आतंकवाद कब उत्पन्न होता है, आतंकवाद के कारण क्या है, उसको समाप्त कैसे किया जाता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जातीय के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। निर्जातीय क्या होता है, तो ये निर्जातीय क्वेश्चन एक तरीके से निर्जातीय तथा बहुनिर्जातीय समाजों के संदर्भ में आत्मनिर्णय की अवधारणा का वर्णन करें। क्वेश्चन ऐसे बनकर भी आ सकता है, टिप्पणी बेस पे भी आ सकता है। और मैंने आपको आतंकवाद बताया है और इससे पहले नारीवादी बताया, तो नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राज्य सुरक्षा में नारीवादी दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट इसमें NPT और CTBT के ऊपर भी आ सकता है। उदारवादी और नव उदारवादी उपागम के बारे में आ सकता है। और युद्ध के बाद क्या चुनौती हुई वो क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ती हुई असमानता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ती हुई असमानता के क्या कारण है
उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने ही मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये एग्ज़ाम में एक तरीके से इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके पढ़ के जाएँ और जो टिप्पणी बताई है इनके ऊपर भी एक तरीके क्वेश्चन पढ़ के जाएँ। जो मैं वीडियो डालूंगा अभी अपलोड करूंगा आपको इसकी मतलब कि जो मेन क्वेश्चन आते हैं जिस चैप्टर से उसकी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उस टॉपिक को मैं शॉर्ट तरीके से क्लियर करूँगा ताकि उसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।